काया यार, ये बताओ जब मौका ही मारता हूँ तुम काय घुइयां छीलत रहोगा, लड़ाई में फिर दूध भात नहीं मिलत भला। सही बात तो है सरदार जी, जब वो मार रहा तुम क्यों लबर लबर कर रहे हो? आंखें बंद करके मारी थी। चलो उधर साइड में हो जाओ, वो मार रहा। मार मार साले। मार खींच के मार, खींच के और मारो मुझको पति को सतावो नहीं मारो। मारो मुझको पति को और सतावो नहीं, इस तरह इन पे तुम्हें जुल्म ढावो नहीं। और मांगती हूँ भीख तुमसे, मेरे पति को छोड़ दो। हूँ तुम्हारी मैं बहन, रिश्ता न मुझसे मोड़ लो। मेरे अश्कों को दरिया बनावो नहीं, मेरे अरे तू है दुश्मन मेरी, मैं ना छोड़ू तुझे। तू है अरे तू है दुश्मन मेरी, मैं ना छोड़ू तुझे। कोई रिश्ता बहनी का न जोड़ूंगी मैं, कोई रिश्ता। तेरे साले दीदी मार डालूंगा। मत मुझे मारिए दीदी। को दीदी नहीं इनका मोरे हवाले कर दो, इनका मोरे हवाले कर दो, मैं दोनों का मार डन हूँ। हेलो अंधा हो के साले चप्पल फेंकता है। हेलो क्या हुआ? अब क्यों मार रहा है? साले चप्पल मार दिया था साला। क्या भैरव सिंह जी, क्या बदतमीजी साले है? पीछे जूता मारूंगा साले। अरे सरदार जी चप्पल ले रही दीदी, हाँ अब मान लो मैं कहाँ छीना झपटी में का तो तुम्हारे न लाग जाए। हाँ तो मैं छना के बाहर फेंकत रहा हूँ, बीच में ही पड़ गई। भगवान सिंह कौन जान उसने सही किया भाई, चप्पल हमारे भी लगता था तो तुम्हारे भी लग सकता था। उसने छीन कर फेंका तो तुम उधर क्या कर रहे थे? गलती तुम्हारी है। का घुइयां छीलत रहो गाँव के। तुम एक काम करो, इस कोढ़ी को ले जाओ, काली पहाड़ी के ऊपर से फेंक दो और इसके बाद 2 गोलियां सीने में दाग देना हरामजादे के, ताकि इसका नामो निशान संसार से मिट जाए। और इस इंडियन कुत्ती को ले जाओ जो सबसे बड़ा फरक्काबाद कन्नौज रियासत के बीचों बीच जंगल पड़ता है, उसी जंगल में बांध दो। शेर और चीते इसकी बोटियां नोच नोच कर खाएंगे और बचने नहीं पाएंगे, खाल नहीं रह जाएगी। दीदी की बात कौनो न बची, क्या बे? मतलब दोनों में कौनो न बची। शाबाश, ले जा। यही लाग के लाई। जाओ 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 जाओ। अरे जाओ बे, जाओ जाओ। भैया ये क्या कर रहे हो भैया? जिन्हीं हाथों से आपके हाथों में मैं राखी बांधती थी, आज उन्हीं हाथों में तुम ये हथकड़ी लगा रहे हो। तुम भाई नहीं कसाई हो भैया, कसाई हो।
मैं मजबूर हूँ बहन, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये तो वक्त ही बताए कि मैं भाई हूँ या कसाई हूँ। भैया क्या मुझे मेरे स्वामी से दूर मत कीजिए भैया। अगर बहन मैं तुम दोनों को नहीं दूर करता हूँ तो शैतान सिंह मेरे भी बच्चों को दूर कर देगा। नहीं भैया, मैं मजबूर हूँ बहन। नहीं स्वामी। देखिए मैं तुम दोनों का मिलने का समय 5 मिनट का देता हूँ। एक दूसरे से मिल लो और इसके बाद हमेशा के लिए एक दूसरे से नहीं मिल पाओगे। और दूरी नहीं जा सकती हो तुमसे, पास कभी ना आऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी, दूरी नहीं जा सकती हो तुमसे, पास कभी ना आऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी। नहीं स्वामी, स्वामी। कादरी से भी गहरा तुमसे प्यार किया मैंने, जीवन भर संग रहने का पार किया मैंने, पार किया मैंने, तोड़ के आजा बंधन साजन, तोड़ के आजा बंधन साजन, प्रेमी नगर में आऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी। नहीं स्वामी, बचा मुझे। हेलो, ना है मैं क्या सुन रहा हूँ? मंजिल मेरी, ना है कोई ठिकाना। हेलो, मैं क्या सुन रहा हूँ? ये बियाबान घनघोर जंगल में एक लड़की के रोने की आवाज आ रही है। चलकर देखना चाहिए कि आखिर बियाबान जंगल में कौन सी लड़की रो रही है। बचा मुझे, नहीं बचाओ, बचा मुझे। इधर तो कोई नजर नहीं आ रहा है। नहीं, बचा मुझे, बचा लो। अरे बेटी, बेटी, तू बाबूजी। कौन है? बेटी, बाबूजी, तुम कौन हो? और इस घनघोर बियाबान जंगल में अकेली कौन तुम्हें यहाँ बांध गया है? बाबूजी, बाबूजी मेरा नाम मंजू है बाबूजी। मंजू, मेरी बड़ी बहन अंजू ने मेरी दुश्मन बन गई बाबूजी। कहाँ की रहने वाली हो बेटी? मैं कन्नौज की रहने वाली हूँ बाबूजी। कन्नौज की असम? हाँ। और मेरी बहन जब दुश्मन बन गई, वो मुझे इस पेड़ में बंधवा दी बाबूजी, अच्छा, और मेरे स्वामी को उठा करके उस पहाड़ी की ओर ले गए बाबूजी। वो मार डालेंगे बाबूजी, मेरे स्वामी को मार डालेंगे। बेटी हाँ बाबूजी। तू फिक्र मत कर। अगर परमात्मा ने चाहा तो तुझे तेरे पति बस सलामत मिलेंगे बेटी। मगर बाबूजी, आप तो मेरा नाम पता सब कुछ पूछ लिया बाबूजी। आप कहाँ के रहने वाले हो?
क्या नाम है तुम्हारा और इस बियाबान जंगल में आप अकेले घूम रहे हो बाबूजी? आप भी मुझे बताइए। क्या बताऊं बेटी, मैं भी तेरी तरह एक गम का मारा हुआ हूँ। क्या आप मेरी तरह गम की सताए हुए हैं? हाँ बेटी, मगर वो कैसे? वर्षों पहले मेरा बेटा बलवंत सिंह इसी बियाबान जंगल में शिकार खेलने आया था। फिर क्या हुआ बाबूजी? और आज तक वापस लौटकर घर नहीं गया बेटी। मैं उसे ही तलाश करता रहता हूँ। बाबूजी आप घबराइए मत बाबूजी। उसी को ढूंढते हुए इस जंगल में आया तो तुम्हारे रोने की आवाज सुनाई पड़ी तो तुम्हारे पास आ गया बेटी। बाबूजी आप मेरे लिए भगवान बन के आए बाबूजी। आप घबराइए मत बाबूजी। मेरा दिल बोल रहा है कि आपके बेटे बहुत जल्द मिल जाएंगे बाबूजी। मगर ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हो बाबूजी? बेटी मैं फर्रुखाबाद रियासत रियासत के रहने वाले हो जी। और क्या नाम है तुम्हारा? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी, आपने मेरी जान बचाई है। बेटी हाँ बाबूजी। जा बेटी, बेफिक्र होकर जाओ। ठीक है बाबूजी, मैं जा रही हूँ। जरूर अपने स्वामी को ढूंढूंगी। जा बेटी। अगर वो नहीं मिलेगी तो अपनी प्राण दे दूंगी, मैं भी जान दे दूंगी। जा बेटी, कोई दिक्कत है मुझे आवाज लगाना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है बाबूजी, मैं जा रही हूँ। चलना चाहिए मुझे। मैं आ रही हूँ। और मेरा परदेसी ना आया, मेरा परदेसी ना आया। सभी के मन के मीत मिले हैं, बागों में फिर फूल खिले हैं। मेरा मन मुरझाया, मेरा परदेसी ना आया। ये आ गई तेउंजा वाली बुआ, लड़की की जो बुआ है वो 51 रुपए खुश होकर के हमारे लिए दे रही है बाबूजी। मेरा परदेसी ना आया, देखिए कहते मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। आप कुछ खाना चाहते हैं? जी नहीं, आप किसी से मिलना चाहते हैं? किसी से नहीं। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ कहना चाहूंगा। कहिए क्या कहना चाहते हो? किसी और से नहीं। हाँ अगर कहना चाहूंगा तो सिर्फ आपसे दो बातें करना चाहूंगा। मुझसे? जी। कहिए क्या कहना चाहते हो? क्या एक सवाल का जवाब मेरे देंगे आप? बिल्कुल दूंगा। तो फिर बताओ, क्या? मंजू का और तुम्हारा रिश्ता क्या है? वो मुझको भाई मानती है, मैं उसको बहन मानता हूँ। और हर वर्ष राखी में तुम्हें राखी भी बांधती होगी। हाँ बिल्कुल बांधती है। बांधती है ना? जी। तो फिर कौन सा ऐसा भाई होगा जो अपने ही हाथों से अपनी बहन का सुहाग उजाड़ेगा? अरे कौन सा ऐसा भाई होगा जो अपने ही हाथों से अपने बहन की मांग उजाड़ेगा? क्या कौन सा ऐसा भाई होगा जो अपने ही हाथों से अपने बहनोई का कत्ल करेगा? सही बात है दोस्तों। अगर मैं इसको मार देता हूँ तो कोई बहन अपने भाई के ऊपर विश्वास नहीं करेगी। और सदियों से चला आ रहा रक्षाबंधन का त्योहार, इसका भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? इस कोढ़ी को इसी पहाड़ी के नीचे बेहोश कर देना चाहिए। शैतान सिंह मुझसे पूछेगा क्यों रे तूने तो कोढ़ी को मार दिया था, जिंदा कैसे हो गया? तो उससे बोल दूंगा कि मैं तो इसको पहाड़ी के नीचे फेंक दिया था, बच गया इसकी किस्मत। तो मुझे इसको बेहोश कर देना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2,
बाबा। नहीं स्वामी, तुम कहाँ हो स्वामी? मैं तुम्हें कहाँ कहने ढूंढी हूँ। अगर तुम नहीं मिले तो मैं भी इस पहाड़ी से कूद के अपनी जान दे दूंगी। मर जाऊंगी, वापस नहीं जाऊंगी। और करमवा पैरी कोई के आभार, करमवा पैरी कोई के आभार। करमवा पैरी हुई के आभार, करमवा पैरी हुई के आभार। चिट्ठिया पतिया सबको बाँचे, चिट्ठिया पतिया सबको बाँचे। और करमवा को न बाँचे हमार, करमवा को न बाँचे हमार, करमवा पैरी कोई के हमार। नैया होई तो सबको ख्यावे, नैया होई तो सबको ख्यावे। और उमरिया केहू न खेवे हमार, उमरिया केहू न खेवे हमार। करमवा पैरी कोई के हमार, करमवा। स्वामी उठिए। मंजू, मंजू, स्वामी मंजू। लेकिन ये बताओ, उन जालिमों से तुम्हारी जान कैसे बची? स्वामी क्योंकि तुम्हें तो इस बियाबान में जंगली जानवरों के बीच उन्होंने बांध दिया था। हाँ स्वामी, हमारे हमारे रक्षा के लिए उस पिता परमेश्वर ने एक नेक बंदे को भेज दिया था स्वामी। उन्होंने हमारी जान बचाई है। आखिर वो कौन से हैं? उनका नाम क्या है? स्वामी जरूर बताऊंगी। उनका नाम, वो अपना नाम बता रहे थे, राजा जसवंत सिंह। क्या कहा मंजू? हाँ स्वामी, उन्होंने हमारी जान बचाई है। अच्छा मंजू। और इस वक्त वो है कहाँ? वो बियाबान जंगल में अपने बेटे की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं। हाँ मंजू, सच कहा तुमने। मगर स्वामी, उनका नाम लेते ही आपकी आंख में आंसू। ये क्या राज है स्वामी, मुझे भी बताइए। हो मंजू, जिनका तुम नाम ले रही हो वो कोई और नहीं, हमारे पिताश्री महाराज है मंजू। नहीं स्वामी, मैं कैसे मानूं कि वो तुम्हारे पिताजी है? वो राजा और आप दर बदर ठोकर खाने वाले एक इंसान, मैं कैसे मानूं? ये वक्त की बात है मंजू। अच्छा हुआ उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, हाँ स्वामी। अन्यथा मुझे देखकर वो तो जीते जी मर जाते मंजू, मर जाते। नहीं स्वामी, मगर ये कैसी राज है, मुझे भी बताया जाए स्वामी। एक समय का जिक्र है, मेरा शौक था शिकार खेलने का। हाँ स्वामी। पिताजी महाराज से इजाजत लेकर कन्नौज और फरुखाबाद रियासत के बीचों बीच जो घनघोर जंगल है, हाँ स्वामी। वही मैं शिकार पे आया। फिर क्या हुआ स्वामी? एक झाड़ी को हिलते हुए देखकर मैंने सोचा इसमें हिरन है, हाँ स्वामी। और अपनी बंदूक से गोली चला दी। फिर क्या हुआ स्वामी? अचानक उस झाड़ी की आड़ में बैठे हुए योगी बाबा के सीने में वो गोली जा धसी नहीं स्वामी। और उनकी हत्या हो गई मेरे हाथों से। स्वामी मैंने सोचा अगर इन्हें इस हाल में छोड़कर चला जाऊंगा तो ताउम्र मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। यही सोचकर जोगन माँ के पास मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने गया। फिर क्या हुआ स्वामी? और उन्होंने
उन्होंने क्षमा तो नहीं किया बल्कि मुझे श्राप दे दिया कि जा तेरे जिस्म में कोढ़ हो जाएगा, तू ताउम्र भटकता फिरेगा, मारा फिरेगा, लेकिन कभी तुझे तेरी मंजिल नहीं मिलेगी। स्वामी घबराइए नहीं स्वामी, तुम ठीक हो जाओगे। नहीं मंजू, अब तो ऐसा महसूस करता है कि ये कोढ़ मेरी जान ले लेगा। मंजू नहीं स्वामी ऐसा मत बोलिए, हाँ मंजू, तुम ठीक हो जाओगे। मंजू प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। क्या तुम्हारी प्यास लगी है स्वामी? कहीं से पानी ला कर दे। मैं जरूर तुम्हें पानी पिलाऊंगी। हाँ मंजू, पानी मैं जरूर तुम्हें पानी मेरे मालिक, अब इस बियाबान जंगल में मैं कहां से पानी लाऊंगी? ना तो मेरे पास कमंडल है, ना तो कोई लोटा है, मैं किसमें पानी लाऊंगी? अपने स्वामी के प्राण बचाऊंगी, कैसे क्या करूं? चलती हूँ ये आंचल भिगो के पानी लाऊंगी, अपने स्वामी को जरूर पिलाऊंगी, जरूर उनकी जान बचाऊंगी। चल रही हूँ, चलती हूँ। क्या बताऊं? चल रही हूँ, आज दीपावली का त्योहार है और मैं अपने स्वामी की समाधि पे चलकर वही दीपक जलाऊंगी और उन्हीं की सेवा में लगी रहूंगी। चलती हूँ। मालूम नहीं इधर तो और पानी- जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर दो गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर दो गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं। मनोज जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर दो गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर वक्त पड़ा देखो हर चंद पे, काश जायब के भाई, ताश कोट सो शरीफ ने रोती थी उसकी माई। वक्त पड़ा देखो हर चंद पे, काश जायब के भाई, रोहितास कोट सो शरीफ ने रोती थी उसकी माई। उसी समय रोहित को देखो, बचाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर दो गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर या भगवान, ना जाने देखो ये सामने से शेर आ रहा है और ये मेरी तरफ आ रहा है, लगता मुझे खा जाएगा। नहीं, बचाओ बचाओ मालूम नहीं आवाज कहाँ से आ रही है। चल बचाओ। माँ, अरे बेटी भागो, ये देखो शेर आ रहा है, मुझे खा जाएगा। माँ, क्या हो गया नहीं तुम्हें? बेटी, देखो मुझे अरे वो शेर नहीं आएगा, चलिए मैं तुम्हें बचाती हूँ, आइए। माँ, आप उस शेर से डर गई माँ। कौन हो बेटी? माँ, तुमने मेरी जान बचा ली, वरना मुझे खा डालता। हाँ माँ, मैं भी एक दुखियारी हूँ, मेरा नाम मंजू है माँ। चलिए
मैं अपने स्वामी से तुम्हें मिलाती हूँ। मेरे स्वामी प्यासों के मारे बेहोश हो गए। तुम्हारे स्वामी भी है। और कुछ ही आंचल में पानी बचा है, मैं भिगो के आंचल लाई हूँ। आइए मैं उन्हें। ठीक है, चलो। और ये आपके साथ कौन? हेलो, ये देखिए आ गए जिस लड़की का मुंडन हुआ है, उनके छोटे पापा जी 21 पुरस्कार दे रहा है हमारे पंडित। बहुत बहुत नमस्कार। स्वामी, ये मेरे पीछे ये माँ है, जुगन माँ। देखिए। जोगन माँ कौन? प्रणाम। अरे आराम दादे खूनी, तू रोजा मेरी नजरों से। तूने मेरे स्वामी को गोली से मारा है। आराम दादे, जा इसी तरीके तड़पता रहेगा कमीना कहीं का। नहीं माँ। कभी तू अपनी मंजिल नहीं पाएगा। तेरी नाज हो जाए, मेरी नजरों से दूर हो जा। मेरे अपराध को क्षमा कर दो जोगन माँ। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। माँ, निकल जा मेरी नजरों से। माँ इन्हें माफ कर दो। माँ, माँ इन्हें माफ कर दो। मंजू, सर धरो शरण पर आज हमारी माता, और कर दो पति को ठीक हमारी माता। कर दो। और कदमों से ना मैं तेरे शीश हटाऊं, सर पटकी प्राण अपने मैं यहाँ गवाऊं। सर पटकी। है बेटी, तूने मेरा मन है जीता। है बेटी, तूने मेरा मन है जीता। और नारी के भेष में बेटी तू है सीता। घबरा नहीं, तेरे पति को ठीक करूंगी। सब रंजो अलम गम